रांची के कांके स्थित चंदवे में मौजूद राजकीयकृत मध्य विद्यालय में छुट्टी के दिन को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है। आइए जानते हैं यह पूरा विवाद क्या है। वाइब्रेशन में डालिए। सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए, आपका नाम। मेरा नाम हाजी मोहम्मद महबूब अंसारी। अंसारी जी, अभी यहाँ छुट्टी को लेकर कुछ समस्या चल रही है, क्या परेशानी क्या है, जरा उसके बारे में तफसील से बताइए। देखिए सर, छुट्टी लेकर के नहीं हो रही है। ये उर्दू स्कूल था और आज तक ये उर्दू है। ये इसलिए कि जब जुम्मा के हर जुम्मा ये छुट्टी रहता था, तो आज तक ये जुम्मा के दिन में छुट्टी था। लेकिन फ़िलहाल 1.5 महीना से ये बात मामला उठा कि छुट्टी ले करके, और नहीं तो उससे पहले उर्दू हिंदी दोनों पढ़ाई हो रहा था। और उर्दू स्कूल ही है 1937 से। हमारा पूर्वज हम यही स्कूल में पढ़े हैं और यही स्कूल से इसी स्कूल में हम नौकरी किए हैं। इसलिए हम जानते हैं, मेरा 85 साल ये चल रहा है। हाजी साहब, 1937 में ये स्कूल शुरू किया गया था। उससे पहले था, लेकिन ये हम अपना पूर्वजों से पूछे, हमारा बाप दादा इसी स्कूल में पढ़ा है। लेकिन एक अनुमानित हम उस घड़ी पूछे थे कि कितना दिन से है, तो 1937 से इसका नाम रखा गया। और मेरा उम्र जन्म तिथि है 1938। तो अचानक क्या हो गया जो इसमें छुट्टी का दिन बदल दिया गया? ये बात बदला है इसलिए कि यहाँ जो आजीन है, ये हेड मास्टर तो है नहीं, ये प्रभारी है। ये ऊपर से कुछ आया, उस पर बिना यहाँ कोई मीटिंग, कोई किसी से जानकारी नहीं, और लिख करके दे दिया कि हिंदी स्कूल है, इसको शुक्रवार को इस क्लास चलेगा और इतवार को छुट्टी रहेगा। यहाँ स्कूल का जो नाम लिखा हुआ है, स्कूल का नाम लिखा हुआ है राजकीय मध्य विद्यालय चंदवे, तो इसमें उर्दू शब्द लिखा हुआ नहीं है। सर, उसमें हिंदी शब्द भी नहीं है, लिखा हुआ है। ये मध्य विद्यालय राजकीय मध्य विद्यालय लिखा हुआ है, वहाँ हिंदी भी नहीं लिखा हुआ है और उर्दू भी नहीं लिखा हुआ है। तो अभी क्या चाहते हैं आप, और यहाँ के स्कूल के बच्चे लोगों का क्या कहना है? यहाँ का कहना यही है कि ये स्कूल जब बन रहा था, ये मस्जिद में बगल आप देख रहे हैं, मस्जिद में, ये मस्जिद का ज़मीन में भी ये स्कूल बना है, और अभी भी ये स्कूल मस्जिद की ज़मीन में बना हुआ है। और यहाँ हाँ, क्या पूछे? मतलब क्या आप चाहते हैं अभी? हम यही चाहते हैं कि जैसे पहले से था, शुक्रवार को बंद और इतवार को पढ़ाई, जो पहले से चल रहा था वही चाहते हैं। और ये बता दीजिए आप सर कि यहाँ 2 टीचर उर्दू हैं और उसको भी हटाने का बात अभी आ रहा है। उस मैडम को हम पूछे तो बोला कि ऊपर से आया है, इसलिए अगर ये 80% यानी 300 माने 80% उर्दू बच्चे हैं और 20% हिंदी बच्चे हैं, और वो उर्दू उस मास्टर को यहाँ से हटा देगा, तो आप बता दीजिए सर, यहाँ उर्दू लड़कों की क्या हालत होगा? उर्दू शिक्षकों को हटाने की बात क्यों आ रही है? अब वही तो मैडम जाने की कहा है, उसको कौन लिख के दिया, मैडम आया। उसके बाद पहले तो ये कहा कि जो हमको आदेश आया वही हम कर रहे हैं। तो फिर आदेश पेपर में निकला कि जो उर्दू स्कूल था जैसा था वैसे ही रहेगा। तो इसको जब हम बोले कि ऐसा तो आया लेटर, तो नहीं, हमारे पास लेटर नहीं आया है। तब तो तुम तो पहले वही पेपर में तुम बता दिया कि अब ये ऐसा हो गया कि अब ये इतवार को बंद रहेगा, और वही पेपर आया तो आज बोलती कि हमारे पास कोई लेटर नहीं आया है। तो पहले जैसे कई सारे स्कूलों के सामने लिखा हुआ है नाम में उर्दू शब्द जोड़ा हुआ है, तो ऐसा क्या पहले इस स्कूल के नाम के आगे लिखा हुआ था? जी, 1983-80 से पहले है, इसका रिकॉर्ड में भी है।
तो वो रिकॉर्ड से कब बदल दिया गया? ये सर ये राजनीतिक का दुनिया है। एक टीचर आया, हिंदी टीचर था, हेडमास्टर हिंदी था, वो ऐसे ही वो अपना लिख दिया राजकीय प्राथमिक विद्यालय चंदवे, और उसी से हुआ। मतलब एक गलती के कारण आज स्कूल का, आप ये कहना चाहते हैं कि एक शिक्षक की गलती के कारण स्कूल का नामकरण और उसका पृष्ठभूमि ही बदल गया और आज इतना बड़ा ब्लंडर हो गया। मोहम्मद इनामुल खान। खान साहब, अभी अचानक क्या हो गया जो स्कूल का छुट्टी का दिन बदल गया और उसको लेकर विवाद क्यों हुआ? सर हम लोग इसी स्कूल में पढ़े हैं। जिस समय मिट्टी का स्कूल था, गोबर से स्कूल को हम लोग लिपते थे, उस समय से उर्दू स्कूल था, और अब इसको जुम्मा को चालू कर दिया है, एतवार को बंद कर रहा है। हम लोग का यही मांग है कि हम लोग को जुम्मा को छुट्टी चाहिए, एतवार को चालू चाहिए। अपना नाम बता दीजिए। सर हम NCWC का अध्यक्ष, कांग्रेस का जिला अध्यक्ष हूँ और इसी गांव का रहने वाला हूँ। मेरा नाम मोहम्मद मसीहुद्दीन अंसारी है। मैं इस स्कूल के बारे में हमारे पूर्वकों का लेके हमको काफ़ी दिनों से इस बात का मालूम है कि 1937 में हमारे पूर्वक ने इस ज़मीन को, जहाँ पर स्कूल बनी हुई है, कुछ हिस्सा हमारा मस्जिद की ज़मीन है जो मकतब के नाम से हमारे पूर्वकों ने इसको वक्फ किया था। ये हमारा सरकारी ज़मीन नहीं था, ये हमारे अपने ज़मींदारों लोगों का था, जिसका नाम था शेख जुमन और शेख रजू। इन्होंने अपने मकतब के लिए इस स्कूल को वक्फ किए थे, दान किए थे। अब है कि काफ़ी दिन से ये स्कूल चली आ रही थी, हम लोग सोचे उर्दू स्कूल है, और जब से रिकॉर्ड में भी इसका उर्दू स्कूल ही रखा गया है। अब जो है अभी 1980 तक ये स्कूल 8 क्लास का 5 क्लास का चल रहा था। 1980 के बाद ये जब अपग्रेड हुआ और उसमें आके ये 8 क्लास हुआ, तो हम लोग बेहद खुश हुए कि चलो भाई, हमारे बच्चे जो इधर उधर भटक रहे थे 5 क्लास पढ़ने के बाद में, अब जो है ये अच्छी तरह से 8 क्लास यहाँ पढ़ेंगे, 9 मैट्रिक के बाद में मैट्रिक निकल जाएंगे। हम लोग खुशी जाहिर कर रहे थे। और इसी में हमारे साथ में यहाँ के, या तो कहिए पहले के जो हेडमास्टर थे वो हमसे चालबाजी किए, या फिर हमारे साथ में जो है सरकार हमारे साथ में गद्दारी कर रहे हैं कि हमको ये अभी इस वक्त जुलाई के अंदर में हमारे पास एक स्टेटमेंट मिला जो हमको यहाँ का प्रिंसिपल मैडम के जरिए से हमको मिला कि यहाँ पर ये जुम्मा के दिन जो छुट्टी हो रही थी, अब वो एतवार को कर दिया गया है। उसी वक्त तो हम लोग चौंक गए कि ये स्कूल इसके ऐसे कैसे होते जा रहा है। तो फिर हम सरकार के पास जाने का एक रास्ता बनाए। सरकार के पास जाने के लिए हमारे पास एक रास्ता निकला, बस यही हमारा सोच हुआ कि हम मीडिया वाले का सहारा लेके और सरकार तक हमारा ये न्यूज़ को पहुंचावे। फिर हम पीछे से अपना लेटर लेके सरकार के पास जाएंगे, फिर हम कानूनी तौर पे चलते रहेंगे। कहने का असल मकसद ये है सर कि हमारा जो ये स्कूल उर्दू के नाम पे हमारे पूर्वकों ने इसको ज़मीन को वक्फ किया है, हमारा भी यही मांग है और हमारे बाद वाले नस्ल का भी यही मांग है। और हम जब तक ये दुनिया रहेगी, ये दुनिया तक की मांग को हम यही करते हैं, सरकार से अपना रिक्वेस्ट कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि हमारा जिस तरह से ये स्कूल उर्दू स्कूल चल रही थी, इसका विधि व्यवस्था जैसा बना हुआ था कि जुम्मा का दिन छुट्टी है, एतवार के दिन पढ़ाई है, इसी तरह से पढ़ाते जाए। अगर यहाँ के शिक्षकों को, मैं एक बात सरकार से निवेदन करता हूँ कि अगर यहाँ के शिक्षकों को दिक्कत होती है कि जुम्मा के दिन में अगर छुट्टी ना करे और एतवार को छुट्टी करे, तो हम सरकार से इस बात का मांग करते हैं कि हमारे स्कूल में हेड मास्टर दिया जाए और उर्दू टीचर दिया जाए। जो फ्राइडे को छुट्टी करे उसको भी आसानी होगी और बच्चे पढ़ने वाले को भी आसानी होगी। हम ये सरकार से निवेदन कर रहे हैं और सरकार हमारी ये इस अहंकार को जो है देखते हुए और इसको जो है पूरा करने में सक्षम बरतेंगे कि हमारे जिस तरह से पहले भी उर्दू स्कूल, जब ये स्कूल बना था तो उस वक्त जो ज़मीन को वक्फ किया था शेख जुमन, वही इस स्कूल के अंदर में पढ़ा रहे थे, मकतब वही चला रहे थे। उसके बाद में जब लोगों ने देखा तो हिंदू मुस्लिम सारे मिल करके एक जगह इकट्ठा होकर बोला कि भाई यहाँ पर एक ज़मीन है जो आपके नाम पे है, यहाँ पर आपका बच्चा पढ़ते भी हैं, हमारे बच्चे भी आएंगे, चलिए इसको मिल करके स्कूल बना दिया जाए। उस वक्त जो है स्कूल बनाया गया। उसके बाद में हमारे कुच्चू के हेडमास्टर आए, वो मौलवी साहब थे, वो भी इसी तरह से रहते गए।
और मास्टर अब्दुल कयूम साहब तक का यहाँ हेडमास्टर का रूप में चला है। सेकेंड मास्टर में रफ़ीउद्दीन रहे, आशिक रहे, अशरफ रहे, खुर्शीद, ये काके वाले का क्या नाम था भुला गए, अरशद साहब थे। इस तरह से बहुत सारे मास्टर आते गए, लेकिन बीच में कहाँ हमसे छल किया गया, हमको इससे गाफिल रखा लोगों ने। फिर हम जाके अचानक इस वक्त हुआ है, तो हम सरकार से ये गुहार लगा रहे हैं, आकार कर रहे हैं कि हमारा इस मनोकामना को पूरा करे, और इसमें हम पूरे ग्रामीणों का इसमें जो है सोच विचार करके और उर्दू स्कूल को ही रहने दिया जाए। यहाँ प्रश्न उठता है कि केवल छुट्टी का ही दिन बदलने की मांग है वापस पुरानी तरह, या स्कूल को भी वापस उर्दू स्कूल के रूप में बदल। जिस तरह से पहले हमारा उर्दू स्कूल लिखा गया था, उर्दू प्राथमिक उर्दू मध्य विद्यालय लिखा गया था, इसी तरह से आज भी हमारी मांग है कि उर्दू मध्य विद्यालय चंदवे ये होनी चाहिए। छुट्टी तो हमारा होते ही आ रही है, और अभी तक छुट्टी हो रही थी, तो 1 महीने की बात है कि सरकार ऐसा लगाया आवाज़, जबकि इससे पहले अभी हमारे सामने एक लेटर भी आया हुआ है कि जहाँ जहाँ पर ही इस लड़ाई को लड़ा गया है, वहाँ पर ही फिर ये स्कूल उर्दू स्कूल बन गया है, और उसी तरह से चल रहा है। जैसे पलामू में हुआ या जामताड़ा में हुआ, इस तरह से सारी जगह में चल रहा है। तो इसी का लेके हम भी सरकार से गुहार लगाते हैं, आरजू विनती करते हैं कि हमारी भी सुन लिया जाए और हमें भी उर्दू मध्य विद्यालय चंदवे कर दिया जाए। इंतजाम जी, यहाँ स्कूल की छुट्टी को लेकर कुछ लोगों से हमने सुना विवाद है। पहले यहाँ शुक्रवार को छुट्टी हुआ करती थी और संडे को खुलता था, सरकारी आदेश के बाद वो बदल गया। आपका क्या कहना है, क्या चाहते हैं आप लोग? जी सर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। जोहार झारखंड। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहती हूँ कि जो आज़ादी से पहले 1937 में इसका निर्माण हुआ था। इस स्कूल प्राइमरी स्कूल 5वीं क्लास तक थी, 1937 से लेकर 1985 तक का। और उससे पहले और एक बात बताना चाहती हूँ कि जब 1985 में जब इसका 1937 से लेकर 1985 तक जो इसका निर्माण हुआ था प्राइमरी स्कूल, जो उर्दू मध्य विद्यालय था, ठीक है ना। उसके बाद 1985 से लेकर अभी तक, 1985 से लेकर अभी तक का जो निर्माण है वो 2022 तक भी चल रहा था। अभी 1 महीना से ये विवादित हो रहा है कि बगल में आप देख सकते हो कि मस्जिद है, उसके जस्ट अपोजिट में उसका स्कूल है और उसी में मदरसा भी है। आप देख सकते हो कि आप लोग अगर यहाँ पे भ्रमण किए होंगे कि वहाँ पे जो बच्चे हैं काफ़ी हल्ला गुल्ला करते हैं। बच्चों को आप समझा नहीं सकते, वो कितना भी उसको साइलेंट करिएगा, वो कहीं ना कहीं मस्ती करते रहता है अपनी क्लास में। जो बच्चों का जो ये होता है वो, तो कहने का मतलब है कि इतना शोर शराबा में कैसे इंसान क्या कर सकता है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि खास करके ये शिक्षा मंत्री को और झारखंड सरकार को ये मैं अवगत कराना चाहती हूँ कि भाई यहाँ पे जो शुरू से जो उर्दू बहाली है टीचर का, अभी कईयों हज़ार अभी झारखंड में बहाली टीचर का बाकी है, तो उर्दू टीचर का ही बहाली होना चाहिए और ये उर्दू विद्यालय ही होना चाहिए, क्योंकि ये हिंदी विद्यालय नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये जब उतना साल आज़ादी से पहले ये उर्दू विद्यालय था, हिंदी नहीं था। तो जब हम आज़ादी से पहले आज़ाद थे, तो आज़ादी के बाद फिर हम फिर ये तो क्या बोलते हैं उसको, फिर किस कारण से इसका नाम बदल दिया गया होगा, क्या लगता है? देखिए, कहीं ना कहीं ये किसी का साजिश है। मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि साजिश चाहे कोई भी, एक ही चीज़ हम कहेंगे कि मजहब नहीं सिखाता, हिंदी है, हम हिंदुस्तान हमारा। तो बहुत सारे इसमें टॉपिक आप इसमें चेंज कर सकते हैं। तो हम हिंदुस्तानी है, हम सुकून चाहते हैं। अगर आप ही का कास्ट का, ये मेरे भी कास्ट का, कोई भी हिंदू मुस्लिम है, हम लोग सब इकट्ठा एक चटाई आप देखेंगे, बहुत सारे लोग एक हिंदू मुस्लिम सब साथ में ही थे। लेकिन इससे ये आपको ये यकीन हो गया होगा कि आज हिंदू मुस्लिम सब एक चटाई में, एक बेंच में आपको नज़र आया होगा। अगर ऐसा हिंदू मुस्लिम करेंगे तो हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को सुकून चाहिए। तो ये सुकून अगर जुम्मा को रविवार का ना करके, वो मतलब जुम्मा को ना करके जो रविवार कर रहे हैं हम लोग, बिल्कुल इससे हम भी निंदा करते हैं, क्योंकि हमें भी बुरा लग रहा है कि हम लोग सुकून चाहते हैं और ये रविवार को ना होकर के जुम्मा को ही छुट्टी दिया जाए। और यहाँ जो उर्दू बहाली है उनको उर्दू बहाली, क्योंकि ये 8वीं क्लास तक स्कूल है और ये 8वीं क्लास में 14 टीचर है, ये 14 टीचर उर्दू ही होना चाहिए। क्योंकि आज जिस तरह से झारखंड में उर्दू बहाली को लेकर के काफ़ी समस्या है, और देख सकते हो कि अभी पर्दे आए दिन राजभवन में अपने मांग को रखते हुए लोग सरकार को अवगत कराना चाहते हैं। तो मैं आपके माध्यम से एक ही चीज़ कहूँगी कि भाई मुझे अमन सुकून चाहिए। और यहाँ पे जो विवादित जो बात हो रहा है, अगर आप ढेला फेंक देते तो आप यही कहेंगे भाई हिंदू मुस्लिम कर दिया। हम लोग सुकून चाहते हैं। इस्लाम कभी ये नहीं कहता है कि हम लोग किसी का खून खराबा करेंगे, ठीक है ना। हम लोग सुकून चाहते हैं, चाहे आपके मजहब में भी नहीं चाहता है कि कर, लेकिन कुछ विवादित अगर कुछ बात हो जाए तो आदमी लड़ाई कौन करता है।
छोटे बच्चे यानी 15 साल से लेकर 18 साल के बच्चे विवाद करते हैं, चाहे वो आपके मजहब का हो चाहे मेरे मजहब का हो। मेच्योर हो कभी लड़ाई नहीं करता, उससे क्या होता है विवाद। लेकिन विवाद जब तक से हो जाता है उसके बाद हम लोग निर्णय लेते हैं कि क्या करना है। इससे विवाद होने से पहले मैं सरकार को अवगत कराना चाहती हूँ कि यहाँ जो है रविवार को छुट्टी ना हो करके जुम्मा को ही छुट्टी दिया जाए। और यहाँ जो ग्रामीणों का जो खुशी जो है और ख़ास करके गम में जो बदल रहा है, उसे मैं सरकार को और आपके माध्यम से बोलना चाहूँगी कि भैया आप लोग जो है ना इस चीज़ को गंभीर लीजिए और इसको जल्द से जल्द उर्दू टीचर का बहाली करें। और यहाँ उर्दू विद्यालय था, उर्दू ही विद्यालय होना चाहिए। मैडम सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिएगा। मैं राजकीय मध्य विद्यालय चंदवे कांके में प्रभारी प्रधान अध्यापक हूँ। 2000 मेरा नाम शांति एक्का। मैडम हम लोग स्कूल में आए और हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर लोगों का कहना है कि पहले शुक्रवार के दिन छुट्टी हुआ करती थी और रविवार के दिन स्कूल खुला करता था। फिर एक ऑर्डर आया जिसके बाद शुक्रवार को छुट्टी जो होती थी उसे बंद कर दिया गया, रविवार को छुट्टी देने का नियम चालू हो गया। तो क्या मामला क्या है? हाँ, एक विभागीय आदेश आया कि राजकीय मध्य विद्यालय चंदवे जो है विभाग में ये उर्दू का तर्ज पर नहीं आ रहा है उसके लिस्ट पर, तो इसको फ्राइडे का क्या मतलब है, तो फ्राइडे को आप स्कूल खोलिए। तो हमने फ्राइडे को स्कूल खोला है, संडे को बंद किया है। लोगों का कहना है कि ये पहले उर्दू विद्यालय ही हुआ करता था शुरू से 1937 से, और अचानक इसे उर्दू शब्द हटा दिया गया, उर्दू विद्यालय से सामान्य विद्यालय बना दिया गया। ये तकरीबन 1980 के रिकॉर्ड में कुछ देखने को मिला है हमें कि पहले प्राथमिक उर्दू लिखा गया है, उसके बाद से ये जब से मिडिल बना है तब से ये मध्य विद्यालय चंदवे करके ही आया है। और जितने भी लोग आए और गए यहाँ से सबके लेटर में शायद ज्वाइनिंग में भी रहता है, तो उसमें मध्य विद्यालय चंदवे ही लिखा गया है। तो जहाँ तक हमको यही मिला है। और ये फ्राइडे का जो है वो बहुत पहले से ही होता आया है। हम भी जब से आए हैं, हमसे पूर्व के शिक्षकों से भी मैंने जानकारी ली तो उन लोगों ने भी बताया कि नहीं फ्राइडे हमेशा से छुट्टी होता आया है। तो अभी क्या चल रहा है यहाँ? अभी तो विभागीय आदेश के अनुसार अभी फ्राइडे को स्कूल चल रहा है, फ्राइडे को स्कूल खुल रहा है और रविवार को बंद हो रहा है। तो इसका क्या यहाँ पर विरोध हो रहा है या क्या हो रहा है, आपकी नज़र में क्या है? मेरी नज़र में तो बच्चे नहीं आ रहे थे, लेकिन अभी कुछ फ्राइडे में कुछ बच्चे बढ़े हुए हैं। लेकिन बच्चों का क्या गलती है इसमें? बच्चे नहीं आएंगे तो उनको पढ़ाई में लॉस होता है, तो बच्चे तो आ रहे हैं, संडे को भी छुट्टी मना रहे हैं। तो बच्चों के हित को देखते हुए, बच्चों के इंटरेस्ट को देखते हुए आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? क्योंकि आप तो आदेश का पालन करेंगी, आपके ऊपर तो आदेश है, लेकिन आपको व्यक्तिगत रूप से क्या लगता है? व्यक्तिगत रूप से तो हमको यही लगता है कि यहाँ जो उर्दू का माहौल बना हुआ है, पहले से ही उर्दू पढ़ने का ज़्यादा इच्छुक हैं बच्चे, तो 73% यहाँ बच्चे उर्दू पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ उर्दू का तो पढ़ाई होना ही चाहिए। लेकिन वही बगल में मस्जिद है तो थोड़ा आवाज़ भी होता है, बच्चे हैं तो शोरगुल करेंगे ही, तो माहौल यहाँ थोड़ा उस तरह का बनता है कि फ्राइडे को क्या किया जाए, ये अब सरकार या विभाग अब इस पर निर्णय देगी। 2 उर्दू शिक्षक को हटाने का बात कहा जा रहा है, क्या है इसका मामला का? हाँ, ये अभी सरप्लस का निकला हुआ है लेटर, तो उसमें उर्दू ही शिक्षक क्यों मांगा दिया गया ये हमको भी नहीं पता। और एक टीजीटी भाषा शिक्षक में भी एक टीचर का नाम है और एक 1 to 5 के टीचर का भी नाम, यहाँ से 4 टीचर का नाम आया है। तो अब किस कारण 2 उर्दू शिक्षक का ही नाम आ गया ये तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा, कोई और भी हो सकता था उसमें।